मास्टरमाइंड फैज हमीद साहब की बात ट्रायल चला, उनको ऊपर ये 9 मई के हवाले से भी बात आई, लेकिन अब वो थोड़ा सा मामला थोड़ा दबा दबा सा लग रहा है, उसकी क्या वजह है सर? बिल्कुल वो दबा हुआ है, और उसकी रीजन ये है कि वहां उनको ट्रायल किया गया, आईएसआई का पहला डीजीएच को पकड़ा गया। मेरा उसके बारे में एक पर्सनल ओपिनियन है और मैं उस पर कायम हूँ। फैज हमीद को 9 मई में वो मुलव्वस थे, बिल्कुल इस बात की मुझे पूरी पूरी तरह से मुझे इंफॉर्मेशन है। और उनके अलावा भी कुछ लोग मुलव्वस थे, उनका भी मुझे पता है बतौर साथी। वो फैज हमीद बाज नहीं आ रहे थे। खुद ये अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्टें हमको पता भी वहीं से आती हैं, जी ठीक है ना। तो वहां उसमें कहा गया कि फैज हमीद को बार बार समझाया गया, मतलब फौज की हतुल कोशिश ये थी कि इनको पकड़ा ना जाए। वो जब बाजी नहीं है जी साजिशों से, उन्होंने कहा इनका तख्ता उल्टा जा सकता है या दायरे के अंदर, तो फिर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो अगर आप ये समझें कि उनको बहुत बड़ी सजा होगी, उस पर अमल दरामद हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। सजा सख्त भी सुनाई गई तो बीच में चले जाएंगे, माफी मांग लेंगे कुछ और, वो मतलब वैसे भी गेस्ट हाउस में जैसे ये रह रहे हो। चौधरी साहब, जैसे ये मुलजमान को रहम की अपील पर जो है छोड़ा जा रहा है, उसी तरह दी एंड जो है फिर वो लोग जो कह रहे हैं वो बात सच साबित हो जाएगी सर? ये साबित होगी, उनको किसी क्या कहना है। अभी भी किसी गेस्ट हाउस में होंगे बड़े अच्छे में, जो सुबह अच्छा जूस पीते होंगे, एक्सरसाइज करते होंगे, जब शव अहले खाना से मुलाकात है, वो थोड़ी एक देखे कैद में तंगी तो आती है बार, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो एक जिस तरह से एक कैदी रहता है। यहाँ तो इमरान खान साहब को उन्होंने अपना देसी मुर्गी, मटन, देसी घ्यो, बटन जी हाँ। मतलब फैज हमीद साहब इस वक्त आप कह रहे हैं गोल्फ वगैरह खेल रहे होंगे, मतलब कुछ ही मामला जो है उनके जूस एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होंगे, थोड़ी ये ठीक और हो ड्राई गया।